मुझे एक्टर बनना है सर। सर मैं दूसरी लड़कियों की तरह डांस नहीं करना चाहती। मैं एक्टर बनूंगी सर। गरीबी में गुजारा बचपन, घरेलू हिंसा से जूझ रही विजय लक्ष्मी कैसे बनी साउथ के सिल्क सिमटा। सिल्क सिमटा जैसे जिंदगी भगवान किसी को ना दे। आइए जानते हैं सिल्क सिमटा की स्टोरी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी मर्डर, हत्या नहीं है, बल्कि एक लड़की की जज्बे की स्टोरी है जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते हैं। कैसे एक मिडिल क्लास की लड़की साउथ की सबसे फेमस हीरोइन बनी। उसके कुछ महीनों बाद खबर आती है कि सिल्क ने सुसाइड कर लिया। कैसे हुई थी सिल्क सीमिता की मौत, आइए जानते हैं विजय लक्ष्मी से सिल्क सीमिता तक के पूरे सफर के बारे में। इंसान अपनी किस्मत, अपनी कहानी खुद लिखता है। जिद, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति से इंसान फट से अर्श तक पहुंच सकता है। उस लड़की का चौथी कक्षा के बाद स्कूल छूट गया। कम उम्र में शादी हो गई, लेकिन फिल्मी पोस्टर पर अपना चेहरा देखने का जुनून सिर से नहीं उतरा। जिंदगी को भी शायद नहीं पता था जिस विजय लक्ष्मी के वे कई इम्तिहान ले रही है, वे आगे चलकर उसे दुनिया सिल्क सीमिता के नाम से याद करेगी। तेलुगु परिवार में जन्म हुआ उस लड़की का, जिसे बाद में दुनिया सिल्क सीमिता के नाम से जानने वाली थी। उनके परिवार वालों ने उन्हें नाम दिया था विजय लक्ष्मी। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आगे सिल्क सीमिता को सिल्क कहेंगे। परिवार काफ़ी गरीब था और दोनों माँ बाप मिलकर भी इतना नहीं कमा पाते कि घर ठीक ठाक चल सके। माँ बाप तो चाहते थे कि उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना, लेकिन घर में पैसों की इतनी कमी थी कि अच्छी शिक्षा तो छोड़िए, सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी उन्हें संभव नहीं हो पाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे रोज नई नई स्टोरी आती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 दिसंबर 1960 को विजय लक्ष्मी यानी सिल्क सीमिता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए सिल्क को चौथी के बाद स्कूल नहीं भेजा गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से सिल्क को एक दूसरे रिश्तेदार के पास चेन्नई भेज दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि सिल्क की खूबसूरती भी इस निर्णय की वजह थी, क्योंकि कुछ मर्दों ने परिवार की समस्या बढ़ा दी थी। सिल्क चेन्नई में अपने आंटी के साथ रहने लगी और बतौर मेकअप असिस्टेंट में काम करने लगी। वह बॉलीवुड में घूमती फिरती थी, लेकिन किसी भी डायरेक्टर की उस पर नज़र नहीं पड़ी। कुछ मीडिया लेखों की माने तो सिल्क की पढ़ाई छुड़वाने के साथ ही परिवार ने उसकी जिंदगी का भी फैसला कर दिया। बेहद कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसे ना तो पति का प्यार मिला और ना ही ससुराल में इज्जत। परेशानी और शोषण ने उसे खुद को आज़ाद करने का निर्णय लिया। 1979 में मलयालम फिल्म के मेकर एंथनी की नज़र सिल्क पर पड़ी। एंथनी को इनियोथेडी के लिए एक चेहरे की तलाश थी। सिल्क अपना नाम विजय माला रखना चाहती थी, लेकिन एंथनी ने उसे सीमिता नाम सुझाया। इस फिल्म में सिल्क ने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में सिल्क का एक भी सेंसू या हॉट सीन नहीं था। अभी विजय लक्ष्मी का सिल्क सीमिता बनना बाकी था। वांदी चक्रम से मिली शोहरत इनायथेड़ी के बाद सीमिता ने कई छोटी मोटी फिल्में भी की। फिल्मों में उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया गया। 1980 में आई तमिल फिल्म वांदी चक्रम से सीमिता को नाम और शोहरत और सिल्क तीनों मिले। इस फिल्म में उन्होंने सिल्क नामक बार गर्ल का किरदार निभाया था और यही नाम सीमिता ने अपने नाम के साथ भी जोड़ लिया। सिल्क सीमिता जो पर्दे पर करती थी उसे फिल्म क्रिटिक्स वल्गर नहीं, सेंसुअस कहते हैं। तमिल सिनेमा में पुरुषों की नज़र टिकाए रखना जरूरी था और ये सिल्क को बहुत अच्छे से आता था। कहते हैं कि जब थिएटर में वे पलकें झपकाती थी तब दर्शक पलकें झपकाना भूल जाते थे। जब वे आहें बढ़ती थी तब उस एक सेकंड में हर उम्र के पुरुषों की अपनी अपूर्ण इच्छाएं पर्दे में दिख जाती थी। सिल्क अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती थी।
योगनोचोरोपैथी से अपनी बॉडी को मेंटेन करती थी। एक निर्देशक बालू महेंद्रन ने एक बार कहा था, अगर सिल्क कहे चलो मंदिर चलते हैं तो वो भी एरोटिक ही लगेगा। हालांकि सिल्क बहुत कम बोलती थी, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी काम किया। सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सिल्क स्मिता ने मुद्रुमुगम 1982 में काम किया था। इस फिल्म ने उसे एक सेक्स सिंबल बना दिया। हर निर्देशक अपनी फिल्म में सिल्क को एक आइटम नंबर रखना चाहता था। सिल्क में वो जादू था कि वो फ्लॉप फिल्म में 5 से 6 मिनट का स्क्रीन पेजेस देकर उसे हिट बना देती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिल्क एक गाने के 50,000 रुपये तक चार्ज करती थी। 1989 में आई माल्या फिल्म में सिल्क ने एक किशोर से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। इस निर्णय ने उन्हें साउथ की सबसे डेयरिंग एक्ट्रेस बना दिया। वह शोहरत के चरम पर थी, लेकिन निजी जीवन में बहुत अकेली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह अपने समय से किसी को नहीं कहती थी। 23 सितंबर 1996 को सिल्क स्मिता की लाश उनके चेन्नई स्थित घर में मिली। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनके प्रोडक्शन हाउस को करोड़ों का नुकसान हुआ था। 5 मिनट का रोल कर थिएटर भरने वाली गारंटी देने वाले सिल्क के साथ उनके आखिरी दिनों में कोई नहीं था। जब सिल्क स्मिता की मौत हुई तब उनके साथ कोई नहीं था। वह कमरे में अकेली थी। सिल्क को लोगों ने बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा। कुछ औरतों ने अनगिनत गालियां दी। कुछ आलोचकों ने भद्दे लेख भी लिखे, लेकिन सिल्क ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।